बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम बहनों और भाइयों, इंशाल्लाह आप ठीक ठाक होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ कलेजी बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो चलें हम इसको बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा घी डाला है और 3 प्याज हैं दरमियाने साइज़ के, इनको बारीक काट लिया है। अब इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है, सुनहरा नहीं करना हमने, बिल्कुल थोड़ा सा इसको फ्राई करने के बाद 1-1 चम्मच लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देते हैं और इसको भी हमने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। सिर्फ 1-1.5 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे। तो आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें और मुझे कमेंट में लाजमी बताया करें कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगती हैं। तो अब इसके अंदर हमने एक अदद जो टमाटर है बड़े साइज़ का, उसको मैंने बारीक काट लिया था, वो इसके अंदर डाल देंगे और इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब इसके अंदर साथ ही हमने मसाले डाल देने हैं। 1 चम्मच डाला है इसके अंदर लाल मिर्च और 1 चम्मच हल्दी और नमक आपने डालना है अपने टेस्ट के हिसाब से, कम या ज़्यादा। अब मैंने यहाँ पर डाला है 1/2 चम्मच। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि जो हमारे मसाले हैं अच्छी तरह से भुन जाएं। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद अब तो तकरीबन जो हमारे मसाले हैं अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब इसके अंदर हमने डाल देनी है कलेजी। कलेजी को मैंने सिंपल तरीके से धो लिया हुआ था और बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में काट लिया। तो आपने भी इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट लेना, इस तरह से बहुत अच्छी बनती है और जल्दी से पक जाती है। तो अगर आप बड़े पीसेस में इसको काट के पकाएंगे तो फिर टाइम भी लगेगा और जब आप खाना खाएंगे तो फिर आपको भी उसमें भी आपको सही नहीं लगेगा। तो यहाँ पर 1 चम्मच भर के मैंने डाला है गरम मसाला। तो इसको अब हमने अच्छी तरह से, जब इसका पानी खुश्क हो जाए तब तक इसको हमने फ्राई करना है। तो इसमें हमने कोई और चीज़ नहीं डाली। अब यहाँ पर थोड़ा सा सिरका इसके अंदर शामिल करेंगे, वाइट सिरका। 1 चम्मच बड़ा जो है, 1.5 चम्मच भर के मैंने इसके अंदर सिरका डाला है। तो जो खाने वाला चम्मच है वो तकरीबन होंगे 3 से 4 चम्मच। अगर आप सिरका ना डालना चाहें तो ना भी डालें, कोई बात नहीं। अगर आप इसके अंदर सिरका नहीं है आपके पास तो आप लेमन का जूस भी 3 चम्मच डाल सकते हैं। तो इसको ये तकरीबन अच्छी से भुन चुकी है। अगर आप इसी तरह इसको खाना चाहें तो इस तरह से भी बहुत अच्छी लगती है। अगर आप चाहें कि आप नान के साथ या आप चपाती के साथ खा रहे हैं, रोटी के साथ, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आधा गिलास इसके अंदर पानी डाल रही हूँ ताकि हल्की हल्की सी ग्रेवी बन जाए। तो ग्रेवी जो है इसके अंदर हल्की हल्की बहुत अच्छी लगती है। अब इसको हमने ढक देना है सिर्फ 5 मिनट के लिए और आंच जो है इसकी धीमी कर देनी है ताकि अच्छे से हमारी जो कलेजी वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए। और जो आप इसको बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो ये हार्ड हो जाएगी। आप थोड़ा थोड़ा इसके अंदर ग्रेवी रहने दिया करें तो फिर ये हार्ड भी नहीं होती। तो अब इसको हमने तकरीबन तैयार हो चुकी है। अब इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ अदरक और 3 से 4 हरी मिर्चें कटी हुई। ये एंड में आप ज़रूर डालिएगा, बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो माशाल्लाह हमारी जो कलेजी मसाला है बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब हमने इसको सर्व करना है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। दुआओं में मेरे लिए दुआ लाजमी किया करें और मुझे कमेंट में लाजमी बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगती हैं। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ हाज़िर होते हैं, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।